सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एसएसबी का जो पीजीटी एग्ज़ाम है वो नवंबर 17 को होने वाला है। और मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मुझे मोबाइल से टोटल सिस्टम जो है यूट्यूब का वो लैपटॉप में स्विच करना था और कुछ इस तरह बढ़ाना था। तो इसलिए मैंने बहुत दिन वेट किया और फाइनली मैं आज मोबाइल से लैपटॉप में स्विच हो गया हूँ। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम है और 10 दिन बाकी है, तो इस दिन 10 दिन में हम कम से कम एक दिन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर दिन एक सेट क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस होता था पहले, ये उसका क्वेश्चन है। तो मैंने ये कलेक्शन किया है एक दोस्त से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कीजिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखिए, अब जैसा कि मैं करता हूँ हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करता हूँ, उसका जो एग्जाम्पल है उसको एनालिसिस करता हूँ और उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो ओपीएससी का एग्जाम देखा होगा कि एसएसबी का एग्जाम जो प्रीवियस ईयर है उसमें देखा होगा जो भी क्वेश्चन आए थे वो जितना भी मैंने शॉर्ट्स डाला था। क्लाइमेट ऑनर्स का मैंने लाइफ साइकिल डाला था एक शॉर्ट्स में, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करता है। तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन। तो देखिए आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 स्टेजेस होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, वो सिमिलर होती है। तो ये किस में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है एक्टोकार्पस में दिखाई देता है। ठीक है, और ये एक ब्राउन algae है, जबकि स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन algae है और कारा ग्रीन algae है और पॉलीसाइफोनिया ये एक रेड algae है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल डी कहाँ होता है, ये रेड algae में होता है। ओके, तो देखिए क्लोरोफिल ए जो होता है ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ये सब में प्रेजेंट होता है, algae हो या फिर आपका प्लांट हो, सब में प्रेजेंट होता है। और हर एक क्लास के algae में क्लोरोफिल ए होता है। इसके साथ अगर हम देखें तो ग्रीन algae में, ओके, ग्रीन algae में आपका ए के साथ बी होता है, ब्राउन algae में ए के साथ सी होता है, रेड algae में आपका ए के साथ डी होता है। तो आप इस तरह याद रख लीजिए, ग्रीन ब्राउन रेड। ओके, ए बी सी डी। ओके, बी सी डी, ग्रीन में बी, ब्राउन में सी, रेड में डी, बी सी डी, ग्रीन ब्राउन रेड। ओके, और जो भाव के एरिया होता है ये होता है जांथोफाइसी का मेंबर और इसमें होता है ई। ओके, तो क्लोरोफिल डी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बैट्राकोस्पर्मा में प्रेजेंट होता है जो कि एक रेड algae है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट फंजाई पक्सीनिया ग्रामिनिस। ओके, ये करता है रस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, क्या पूछा है, व्हिच स्पोर फॉर्म इज यूनिन्यूक्लिएट। तो बेसिडियोस्पोर होता है जो कि यूनिन्यूक्लिएट स्पोर होता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारा बेसिडियोस्पोर। नेक्स्ट है द कॉजेटिव एजेंट फॉर द प्लांट डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में पूछा है। तो पाउडरी मिल्ड्यू कौन करता है, ये करता है एरीसिफे करता है। ओके, जबकि डाउनी मिल्ड्यू करता है पेरोनोस्पोरा। ओके, लेड ब्लाइट करता है आपका फाइटोस्पोरा इन्फेस्टेंस, और आपका जो पाइथेम करता है ये करता है क्या, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एम्फिथेसियम इन डैश रिक्सिया मार्कांसिया एंथोसेरस फ्यूनरिया। तो देखिए रिक्सिया का जो होता है क्या, रिक्सिया और मार्कांसिया ये लीवर वोट के मेंबर होते हैं, और लीवर वोट के मेंबर में आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एंडोथेसियम से निकलता है। ठीक है, आपका एंडोथेसियम से निकलता है किसमें, लीवर वोट में। और रिक्सिया मार्कांसिया ये दोनों क्या है, ये दोनों लीवर वोट है। जबकि आंथोसेरस में ये एम्फिथेसियम से निकलता है। ठीक है, एम्फिथेसियम में ये जो आंथोसेरस में जो होता है वो एम्फिथेसियम से डिराइव होता है। और जबकि आपका ये बकवास सा ऑप्शन दिया गया है फ्यूजेरियम, भाई ये फंगस है, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंथोसेरस, जो कि जिसका जो आंथोसेरस में स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से डेवलप होता है, एम्फिथेसियम से डेवलप होता है, और लिवर रूट में ये एंडोथेसियम से डिराइव होता है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम, इलाटस आर नॉट नॉट प्रेजेंट इन डैश। तो देखिए इलाटस कहाँ नहीं होंगे, तो देखिए जो सिंपलेस्ट टाइप का जो कैप्सूल मिलता है जिसमें 100% क्या होता है, सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, तो वो होता है रिक्सिया। इसमें इलाटस का कोई भी चांस नहीं होगा। ओके, मार्कांसिया में आपको मिलेगा, आंथोसरस में मिलेगा और फ्यूनेरिया में भी मिलेगा, लेकिन रिक्सिया में कोई भी इलाटस नहीं होता। यहाँ पे 95% क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू और 5% क्या होता है, नर्व सेल। कुछ कुछ बुक में 100% स्पोरोजिनस टिश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ राइस इज कंसिडर्ड टू बी, ये होता है साउथ ईस्ट एशिया। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट है बागासे। बागासे किसको कहते हैं हम, ये जो शुगर केन का जो बच जाता है, जो भी जूस निकालने के बाद, ये इसको हम कहते हैं बागासे। ओके, तो इसका आंसर हो गया शुगर केन। नेक्स्ट है क्लोव, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंजियम एरोमेटिकम। देखिए ये इसका बॉटनिकल नेम है क्लोव का, सिंजियम एरोमेटिकम। ये किस फैमिली का मेंबर है, ये मिट्टासी का मेंबर है। ओके, ये मिट्टासी का मेंबर है सिंजियम एरोमेटिकम, जिसे हम क्लोव कहते हैं। तो ये क्या पूछा है, क्लोव कहाँ से निकलता है, क्लोव एक्चुअल चीज क्या है, तो ये है फ्लावर बर्ड। ओके, ये क्या है, ये है फ्लावर बर्ड, और इससे हमारा एक एसेंशियल ऑयल निकलता है क्लोव से। ओके, क्लोव ऑयल, जिसको हम, इस ऑयल को हम कहते हैं यूजेनल। ओके, यूजेनॉल। तो आप इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है सर्पगंधा प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली डैश। ओके, तो देखिए सर्पगंधा प्लांट किससे बिलोंग करता है, तो इसका नाम क्या है, बॉटनिकल नेम, पहले इसका बॉटनिकल नेम है रावल्फिया सर्पेंटिना। ओके, इससे एक अल्कलॉइड निकलता है जिसको हम कहते हैं रिसर्पाइन। ओके, तो ये अपोसियानासी का मेंबर है। ओके, नेक्स्ट है द कॉजल एजेंट ऑफ मोजाइक डिजीज। तो देखिए ये कौन करता है, ये करता है वायरस। कौन सा वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, हेलिकल फॉर्म्ड आरएनए। नेक्स्ट है ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस। ओके, इज कॉज्ड बाय डैश। तो इसका आंसर हो गया पायरिकुलारिया ओराइजे। ये क्या करता है, ये करता है ब्लाइट डिजीज इन राइस करता है। जबकि पक्सिनिया ग्रामिनिस क्या करता है, ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, वही ट्रस्ट करता है पक्सिनिया ग्रामिनिस। जबकि जैंथोमोनास ओराइजे करता है बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। ओके, बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। जबकि हेलमंथोस्पोरियम ओराइजे करता है ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। ओके, और बच गया आपका पायरिकुलारिया करता है आपका ब्लाइट ऑफ राइस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए हम क्या करते हैं, पहले दो प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका आंथर रिमूव करते हैं जिसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन। उसके बाद हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद हमें इसकी बैगिंग करनी पड़ती है ताकि कोई भी मतलब और पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के अंदर ना जाए। ओके, इसको हम बैगिंग कहते हैं। और लास्ट में हम टैगिंग कहते हैं, जिसमें हम डेट लिखते हैं, प्लांट के स्पेसिस लिखते हैं, कब पॉलिनेशन किया गया था, वो भी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं टैगिंग। ओके, तो देखिए अब क्या है, हेट्रोसिस। इसका आंसर हो गया हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या है भाई, ये हाइब्रिड विगर है। ओके, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये है हाइब्रिड विगर। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो उसके जो मतलब क्या कहते हैं, जो डोमिनेंट कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, जिसको हम डिस्टेंस मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री सेलुलर इवोल्यूशन इज थॉट टू बी। तो पहले क्या आया था, पहले देखिए आरएनए वर्ल्ड आया था, आरएनए पहले आया था, उसके बाद डीएनए आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आरएनए वर्ल्ड। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डैश, बाय लामार्क इज डैश। तो देखिए लामार्क ने क्या दिया था, तो लामार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जबकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वर्ड आ गया मतलब भाई डार्विन भाई। ओके, अगस्ट वाइजमैन, इसने क्या किया था, इसने माउस का टेल काटा था। ओके, इसको हम जर्म प्लाजम थ्योरी भी कहते हैं, अगस्ट वाइजमैन ने दिया था। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी भाई, इसको दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट है द एंथ्रोजॉइड ऑफ इक्विजिटम आर डैश। तो इसका आंसर हो गया जो इक्विजिटम का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो होता है मल्टीफ्लैजेलेट और स्पाइरली कॉइल्ड। ओके, नेक्स्ट है
इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिलाजेनेला द म्यूटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। देखिए म्यूसिस कब होगी, स्पोर मदर सेल होता है हमारा क्या, स्पोर मदर सेल होता है हमारा 2n, ओके 2n, और जो स्पोर होता है वो होता है क्या, वो होता है n, ओके। तो यहाँ पे हमारा होता है म्यूसिस, ओके। तो स्पोर मदर सेल में होता है म्यूसिस। नेक्स्ट है आर्किगोनियम इज विदाउट नेक कैनल सेल, ओके। ये आर्किगोनियम जो होता है वो नेक कैनल सेल, सॉरी, किस आर्किगोनियम में नेक कैनल सेल नहीं मिलता, ओके, ये पूछ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए साइलोटोम में 2 नेक कैनल सेल होती है। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म होती है उस जिम्नोस्पर्म में नेक कैनल सेल नहीं होते, इसको याद रख लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म में खास करके साइकस में नेक कैनल सेल नहीं होते, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। तो देखिए साइकस तो में तो नॉन मोटाइल होता ही होता है, ओके, लेकिन पाइनस में मोटाइल नहीं होता, ओके। पाइनस का जो गैमेट होता है वो मोटाइल नहीं होता। नेक्स्ट है प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस। देखिए हम जानते हैं क्या, एंजियोस्पर्म में जो होता है, एंजियोस्पर्म में वो क्या होता है, वो होता है ट्रिप्लॉइड, ओके, वो होता है ट्रिप्लॉइड। लेकिन जो कि जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में वो होता है हैप्लॉइड। और ये क्या होता है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म का प्लॉइडी, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ कोटिलेडन इन पाइनस सीडलिंग इज डैश। तो ये पॉलीकोटिलेडन होता है और इसमें 10 से ज़्यादा, 10 या फिर 10 से ज़्यादा कोटिलेडन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट ऑफ विच प्लांट हैज नॉट बीन स्टडीड। तो इसका आंसर हो जाएगा लेपिडोडेंड्रॉन। ये क्या है, ये एक फॉसिल है, ओके, ये एक फॉसिल है और इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है द कास्पेरियन स्ट्रेप्स आर प्रेजेंट इन द रेडियल वॉल्स ऑफ डैश। तो कास्पेरियन स्ट्रेप्स कहाँ होते हैं, ये होते हैं एंडोडर्मिस में, ओके, ये एंडोडर्मिस में होते हैं और ये सुपेरिन कोटेड होते हैं। सुपेरिन और लिग्निन दो आपका आ सकता है, लेकिन आपको पहला ऑप्शन सुपेरिन लगाना है। अगर सुपेरिन नहीं हुआ तो आप लिग्निन पे जा सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है सुपेरिन, ओके, जो कि होता है एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट है which of the following theories best explain the organization of shoot apex। ओके, तो शूट अपेक्स के लिए बेस्ट थ्योरी किसने दी थी स्मिथ ने, ओके। और इस थ्योरी को हम कहते हैं ट्यूनेका कॉर्पस थ्योरी, ओके, याद रख लीजिए। शूट अपेक्स के लिए बेस्ट थ्योरी दी थी स्मिथ ने और इस थ्योरी का नाम था ट्यूनेका कॉर्पस। जबकि अपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, नागेली ने दी थी। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी, हांस्टेन ने दी थी। और क्वेश्चन सेंटर थ्योरी किसने दी थी, क्लॉज ने। तो देखिए मैं अल्फाबेटिकली इसको याद कर लेता हूँ, जैसे कि हांस्टेन एच से और ये भी हिस्टोजन थ्योरी भी एच से, ओके। क्वेश्चन सेंटर से सी प्रोनाउंस हो रहा है और क्लॉज भी सी, तो मैं इस दोनों को ऐसे ही याद करता हूँ। नेक्स्ट है when there are two patches of phloem on either side of a single patch of xylem separated by two patches of phloem। तो ये क्या बात कर रहा है, दो फ्लोएम के पैच है, ओके, उसके साथ साथ क्या है, दो कैम्बियम के पैच है, और फ्लोएम के साथ साइड साइड में क्या है, जाइलम भी है। तो ये बात कर रहा है बाइकोलैटरल वास्कुलर बंडल की, ओके, ये बात कर रहा है बाइकोलैटरल वास्कुलर बंडल की। और ये बाइकोलैटरल वास्कुलर बंडल ये कहाँ दिखाई देता है, ये क्यूकरबिटासी फैमिली में दिखाई देता है और कुछ सोलानासी में भी दिखाई देते हैं, ओके। ये हमारा हम जो +3 का जो प्रैक्टिकल करवाते हैं उसमें हम क्यूकरबिटा के स्टेम को कराते हैं, क्योंकि इसमें बाइकोलैटरल टाइप का वास्कुलर बंडल दिखाई देता है। जबकि रेडियल वास्कुलर बंडल कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है रूट में, ओके। और जो क्लोज होता है जिसमें कैम्बियम नहीं होती, ये कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है मोनोकोट में। और जो कोलैटरल है जो कि नॉर्मल वास्कुलर बंडल है, ये दिखाई देता है डाइकोट में, जो कि जिम्नोस्पर्म का हो गया या फिर एंजियोस्पर्म का डाइकोट हो गया, इसमें दिखाई देता है कोलैटरल। तो आपको इस सबको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
ट्रांसफर सेल इज ए टाइप ऑफ डैश। ट्रांसफर सेल हम किसे कहते हैं, हम इस कहते हैं किसको, हम इसे कहते हैं कंपानियन सेल को। यहाँ पे गलती से मैंने फ्लोएम पेन का यहाँ साथ लगा लिया है, यहाँ हम कहते हैं इसको कंपानियन सेल। ओके, ओके, तो ये कंपानियन सेल होता है, आ, उसको हम कहते हैं क्या, अल्बुमिनस सेल, या फिर अल्बुमिनस सेल कहते हैं, जो कि हम जिम्नोस्पर्म में कहते हैं। ओके, जो कि हम जिम्नोस्पर्म में कहते हैं, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा को हम कहते हैं क्या, ट्रांसफर सेल। ओके, तो ट्रांसफर सेल हो गया आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और आपका कंपानियन सेल को हम कहते हैं अल्बुमिनस सेल, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कहते हैं। ओके, और आपका जो फ्लोएम में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो दो इम्पोर्टेंट सेल होते हैं, एक है सीप ट्यूब और एक है कंपानियन सेल। ये क्या करता है, ये टोटल आपका ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है द क्वेश्चन सेंटर ऑफ रूट अपिकल मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो गया हाइपोफाइसिस। ओके, इसका आंसर है हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन विच, तो मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है क्या, 4 डायगोनल पॉइंट में कैम्बियम रिंग दिखाई देता है। ओके, जो कि बाद में 8 हो जाता है। ओके, इसमें क्या होता है ना, वेज दिखाई देता है। चार, मतलब आपका चार जो साइड होते हैं, चार साइड में कुछ ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो वेज शेप दिखाई देता है। ओके, तो ये जो चार होता है, ये किस में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है बिग्नोनिया में। आप जाके बिग्नोनिया का मतलब आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं बिग्नोनिया का अबनॉर्मल ग्रोथ या फिर अनोमलस ग्रोथ। ओके, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप देखना है चार डायगोनल पॉइंट में अगर कुछ ज़्यादा फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी जाइलम का या फिर सेकेंडरी फ्लोएम का। ओके, तो हम आंख बंद करके बिग्नोनिया आंसर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है folding of leaflet due to of certain plant in the evening and opening in the morning। तो क्या कह रहा है ये, folding of leaflet, ओके, in the evening and opening in the morning। तो ये क्या है, ये है निक्टिनास्टिक मूवमेंट। ओके, ये है निक्टिनास्टिक मूवमेंट। जबकि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अगर सूट का ग्रोथ होता है लाइट की तरफ, तो इसको हम फोटोट्रॉपिक कहते हैं। थिग्मोट्रॉपिक क्या है, ये है टच के रिलेटेड। ओके, ये है टच से रिलेटेड, तो इसको हम थिग्मोट्रॉपिक कहते हैं। और सेस्मोनास्टिक क्या है, ये जो टर्गर प्रेशर का जो होता है, ये इसको हम सेस्मोनास्टिक कहते हैं। ओके, और निक्टिनास्टिक है, ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन द रेस्पॉन्स ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। नेक्स्ट है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, कहाँ दिखाई देता है, तो बाइस्पोरिक दिखाई देता है आलियम में दिखाई देता है। जबकि टेट्रास्पोरिक कहाँ दिखाई देता है, पॉलीगोनम, और ये मोस्ट कॉमन है। ओके, मोस्ट कॉमन होता है पॉलीगोनम में, जो कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक दिखाई देता है। प्लुम्बागो और ओइनोथेरा, ओके, प्लुम्बागो और ओइनोथेरा ये दिखाई देता है मोनोस्पोरिक में। ओइनोथेरा में माइक्रोपाइल वाला होता है, और प्लुम्बागो में चाला जाल वाला होता है। ओके, और बाइस्पोरिक दिखाई देता है हमारा एल्यूम में। और एक बाइस्पोरिक का एग्जांपल है एडमिनियम। ओके, वो भी बाइस्पोरिक टाइप का है, एडमियम शायद। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इज वन आज सीन इन द जेनस। तो मैंने अभी बताया आपको क्या, ये पॉलीगोनम होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, वही आंसर है पॉलीगोनम। ओके, नेक्स्ट है प्लूम्यूल इज ए पार्ट ऑफ। प्लूम्यूल किसका पार्ट है, ये आप सबको पता है, एम्ब्रियो का पार्ट है प्लूम्यूल, और एक होता है क्या, रेडिकल। ओके, नेक्स्ट है द प्लांट ग्रोथ हार्मोन व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड। देखिए पोलर ट्रांसपोर्ट, पोलर ट्रांसपोर्ट अगर वर्ड आ गया तो आंख बंद करके ऑक्सीजन लगाना है। ओके, नेक्स्ट है लीफ सेनेसेंस कैन बी एनहांस्ड बाय ट्रीटमेंट विथ। तो ये सेनेसेंस का क्या कर रहा है, ये एनहांस कर रहा है। ओके, ये एनहांस कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया इथिलीन। ओके, अगर रिटार्ड कर रहा है मतलब सेनेसेंस को कम कर रहा है, लीफ में ग्रीन कलर ज्यादा हो रहा है और सेनेसेंस कम हो रहा है, तो ये करता है क्या, साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है जिबरेलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग डैश। तो ये क्या करता है जिबरेलिक एसिड,
कि एंडोस्पर्म में क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिंथेसिस कराता है। ओके, जबकि रूट को इनहिबिट कौन करता है, रूट ग्रोथ को, ये करता है इथिलीन, और जो स्टोमाटा को बंद करता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, और ट्रॉपिक मूवमेंट करता है कौन, ऑक्सिन। तो देखिए सारे एग्जाम्पल को आप पढ़ के जाइए, आप सारे एग्जाम्पल का जो डिटेल एनालिसिस कीजिए कि ये आंसर क्यों हुआ, वो आंसर क्यों नहीं हुआ, तो आपको इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है सिनजेनेसिस कंडीशन ऑफ स्टामेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली डैश। तो इसका आंसर हो गया अष्ट्रासी। ओके, इसका आंसर हो गया अष्ट्रासी। और एक होता है सिन एंड्रस। ओके, सिन जेनेसिस सिन एंड्रस। तो सिन एंड्रस कहाँ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है क्यूकर बिटासी में दिखाई देता है सिन एंड्रस। ओके, तो क्यूकर बिटासी में क्या दिखाई देता है, सिन एंड्रस। टाइप नहीं हुआ शायद। तो आप इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है द नोमेनक्लेचरल टाइप सिलेक्टेड फ्रॉम अमोंग द सिन टाइप्स बाय ए पर्सन अदर देन ऑथर। तो इसका आंसर हो गया लेक्टोटाइप। नेक्स्ट है आईसीबीएन स्पेसिफाइज द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी इन डैश। ओके, तो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी किस में दिया गया है, आर्टिकल 23 में दिया गया है। ओके, जबकि आपका जो टाइपिफिकेशन है वो आर्टिकल 7 में दिया गया है, और वैलिड पब्लिकेशन जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस और इंफेरियर ओभारी, ये कहाँ दिखाई देता है। तो देखिए इंफेरियर ओभारी कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आपका अष्ट्रासी में, और उसके साथ बासाल प्लासेंटेशन भी दिखाई देता है। आप याद कर लीजिए, जब आपने अष्ट्रासी का फ्लोरल डायग्राम किया होगा, वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा, इंफेरियर ओभारी होता है, सिनकार्पस होता है, बाइकार्पेलरी होता है, और उसके साथ प्लासेंटेशन जो होता है सनफ्लावर का वो बासल प्लासेंटेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्ट्रासी। नेक्स्ट है द फ्रूट इज नॉट ए कैप्सूल। तो देखिए सोलानासी का फ्रूट तो कैप्सूल है। ओके, ज्यादातर सोलानासी का फ्रूट कैप्सूल दिखाई देता है। इसी के साथ ऑर्किडासी और जिंजीविरासी, इसमें कैप्सूल पाया जाता है। लेकिन जो मैग्नोलियासी होता है इसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता, इसमें फॉलिकल मिल सकता है, सामारा मिल सकता है, और बेरी मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नोलियासी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ staminode and fusion of stamens with pistil forming gynandrem and gynostigium are characteristic of dash। Orchidaceae, Apocyanaceae, Poaceae और Scrophulariaceae। तो इसका आंसर थोड़ा सा ऑर्किडासी और अपोसियानेसी में कंफ्यूज था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे लगा कि इसका आंसर अपोसियानेसी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इन ए प्लांट सेल ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया गया है -7 MP मेगा पास्कल, और प्रेशर पोटेंशियल दिया गया है 0.3 मेगा पास्कल, और वाटर पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, -0.7, जबकि प्रेशर पोटेंशियल है 0.3। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस, तो मैंने माइनस छोड़ दिया है, इसका आंसर हो जाएगा -0.4 मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्राइमरी एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680। ओके, जो कि P क्या है, ये PS2 है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फियोफाइटिन। नेक्स्ट है कॉपर कंटेनिंग फोटो सिस्टम फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट इज। तो कॉपर कंटेनिंग कौन होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है प्लास्टोन सियानिन। ओके, ये होता है क्या, कॉपर कंटेनिंग। नेक्स्ट है इन कैंप प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, सेल के वैक्यूल में ये स्टोर होता है। ओके, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है द लाइट इंटेंसिटी एट व्हिच रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक्स इक्वल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होता है उतना रिलीज भी होता है।
तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक कंपेंसेशन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन किसके रिलेटेड है? ये है सॉल्यूट अपटेक। ओके, सॉल्यूट अपटेक बाय रूट्स इसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मंच का प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। तो भाई लेग हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है, ओके, जो कि ऑक्सीजन को स्कैवेंज करता है, प्रिवेंट ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजनेज। और जो नाइट्रोजनेज होता है ये मोलिब्डेनम और आयरन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट? वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पार्ट। तो वाटर क्या है? ये पोलर नेचर का होता है, इसीलिए ये एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट है द pH ऑफ 10 टू द पावर -8 MHCl। ओके, तो इसका आंसर आएगा 6.98 शायद, जो कि 7 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन है? तो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन है? यह है आर्जिनिन, ओके, उसके साथ लाइसिन और हिस्टिन, ये भी बेसिक अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है in the primary structure of protein which amino acid is a helix breaker and makes the protein chain to bend। तो helix breaker कौन होता है? आप इसे याद रख लीजिए, प्रोलीन, ये helix breaker होता है। नेक्स्ट है in the reaction between amino acid and ninhydrin which moiety of amino acid is involved। तो इसमें अल्फा अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय, इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्सीजन आटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है व्हेन फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन द एंटायर सरफेस। तो देखिए इसकी बात कर रही है, मतलब मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के चारों सरफेस में चारों ओर क्या है? फ्लैजेला है, तो इसको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। तो इसमें आप अलग बुक देखेंगे तो सेफालोट्रोपस, सेफालोट्राइकस और लोफोट्राइकस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने ये +2 के बुक को फॉलो किया है जहाँ पे आम्फीट्राइकस का मतलब क्या है? दोनों एंड में, ओके, इस एंड में और इस एंड में, दोनों एंड में आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा, बंच ऑफ फ्लैजेला। जबकि लोफो में एक ही एंड में आपको बंच ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलेगा, पेरी में चारों ओर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। तो देखिए कर्ड मेकिंग में तो लैक्टोबैसिलस होता है, जूट फाइबर में भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो बहुत बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, लेकिन अल्कोहल प्रोडक्शन में ईस्ट आपका इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। तो देखिए कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? एडेनो वायरस, हर्पिस वायरस। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये बहुत एक्सेप्शनली मिलता है, जब जिसका एग्जांपल है 5x174 M13, पोलियोफेज, FFD, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ये बहुत मिलते हैं, जिसमें पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए, कोविड-19 का जो कोरोना वायरस, HIV, सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। जबकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन कौन होते हैं? माइक्रोफेजेस, रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। तो आप इस सबको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है ट्रिपानोसोमा। ओके, जब प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मलेरिया से रिलेटेड है, और आपका क्लोस्ट्रोडियम ये आपका फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन ए फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप। तो देखिए फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेरिलाइजेशन। आप कोई भी अगर बैक्टीरिया को लेके या फिर माइक्रोब्स को लेके कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले आपको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, और लास्ट में आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जिसमें आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप फिल्टर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, पैकिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो ये सब हो गया आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके,
नेक्स्ट है आपका विनेगर इज केमिकली डैश। तो विनेगर क्या है केमिकली? ये है एसिटिक एसिड, जो किससे मिलता है? एसिटोबैक्टर नाइजर से मिलता है, जबकि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है। नेक्स्ट है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली यूज्ड इन ए नॉन पैथोजेनिक स्पेसिस। ओके, तो क्या करना है आपको? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है ग्लूटामिक एसिड का। ओके, और माइक्रोब्स कौन सा लेना है आपको लेना है कॉर्ने बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि सैक्कारोमाइसिस जो होता है ईस्ट, ये तो भाई अल्कोहल प्रोडक्शन करता है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है प्रोडक्शन करता है। एस्परजिलस से आपको एसिड मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से आपको एसिड मिलता है। ओके, नेक्स्ट है द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इन अ हाइब्रिड कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है? ये टेस्ट कर्स की बात कर रहा है, जिसमें आपका जो F1 जनरेशन है ये डोमिनेंट तो है, लेकिन ये कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डोमिनेंट है। तो इस अगर आप टेस्ट क्रॉस करेंगे प्योर रिसेसिव से, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि वो F1 का जो प्रोजेनी है वो कौन सा वाला डोमिनेंट है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज वैलिड फॉर नॉन लिंक्ड जीन। ओके, अगर मेंडल का जीन लिंक्ड होता तो हम मेंडल को आज शायद इतना नहीं जानते। ठीक है, तो उसका सब जीन क्या था? फॉर्चुनेटली नॉन लिंक्ड था। नेक्स्ट क्या पूछा है आपका? इन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस द सिचुएशन ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 पूछा है। तो ये क्या था? ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कोडोमिनेंस भी हो सकता है। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कोडोमिनेंस। जबकि कॉम्प्लीमेंटरी जीन का रेशियो था 9:7 और सप्लीमेंटरी का था 9:3:4। ओके, इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? मतलब आपका अगर डीएनए में कोई भी डिलीशन हो गया या फिर कोई भी इंसर्शन हो गया, तो आपका जो राइट साइड का जो भी फ्रेम था, जो भी डीएनए था, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे होगा? जब कोई भी इंसर्शन होगा बिटवीन टू बेसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई भी इंसर्शन होगा बिटवीन टू बेस, तब आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। जबकि नाइट्रस एसिड क्या करता है? ये डीएमिनेशन करता है। ये क्या करता है? नाइट्रस एसिड डीएमिनेशन करता है, आर्डेनाइन को हाइपोजांथिन में कन्वर्ट करता है। जबकि जो ईएमएस होता है, इथाइल मीथेन सल्फेट या फिर इथाइल इथेन सल्फेट, बहुत है। ठीक है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट तो बहुत है। ये सब क्या है? ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट है। जबकि हाइड्रोक्सिलामिन क्या है? ये करता है साइटोसिन को हाइड्रोक्सिल साइटोसिन में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। व्हेन देयर आर टू ब्रेक्स इन ए क्रोमोसोम द इंटरकैलरी क्रोमोसोम सेगमेंट कंटेनिंग सेंट्रोमियर। अच्छा, ये क्या पूछा है? क्रोमोसोम में दो ब्रेक है एंड द इंटरकैलरी क्रोमोसोम सेगमेंट कंटेनिंग द सेंट्रोमियर। तो यही आपका आ गया। सेंट्रोमियर मतलब इन्वॉल्व है। ओके, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तो ये हो गया आपका पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट है द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड। ओके, तो ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? ये हमेशा अपराइट रहता है। ओके, नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट ए जोन ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम का कौन सा जोन नहीं है? तो ये हो गया आपका लोटिक। ओके, तो लेंटिक इकोसिस्टम में बहुत जोन मिलते हैं, जो जिसमें लिटरल जोन होता है जो कि एज में मिलता है, जिसमें मैक्सिमम सनलाइट पहुंचता है। लिमिनेटिक उसके नीचे, जिसमें लिमिटेड फोटोसिंथेटिक होता है। प्रोफंडल मीन्स पूरा नीचे का जोन है। ओके, नेक्स्ट है इन द सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपका सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो सीपेट होता है उसके सिलेबस में आपका होता है क्या? स्टैटिस्टिक्स, तो उसको आप देख सकते हैं। इससे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या था आपका, क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। ओके, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 5 और मीन दिया गया है 500, तो आपका आंसर हो गया 0.01। एक ऐसा ही क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आपको पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, तो इसका आंसर 0.6 हो जाएगा। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूचुअलिस्टिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
तो देखिए प्रीडेशन में क्या है, शिकार और शिकारी कभी म्यूचुअलिस्टिक नहीं हो सकते। पैरासिटिज्म में भाई वही बात है, ठीक है, प्लस माइनस। एंटागोनिज्म में क्या है, जीरो माइनस, जिसमें एक न्यूट्रल है और लेकिन दूसरा का लॉस हो रहा है। ओके, जो कि हम अगर किसी को एंटीबायोटिक देते हैं तो वो भी एग्जाम्पल होता है, एंटीबायोसिस जिसका एग्जाम्पल होता है, जीरो माइनस। ओके, लेकिन सिंट्रोपी में प्लस प्लस होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए। फॉर एन एंजाइम catalyzed बायोकेमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल जी। तो देखिए इक्विलिब्रियम में है, आप इस वर्ड को देखिए, क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो डेल जी क्या होगा, डेल जी जीरो होगा। नेक्स्ट है ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स आर द मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स ये कहाँ की लिपिड है, ये मेजरली थाइलाकॉइड की लिपिड है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन स्केलेटन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एसिड। ओके, एरोमेटिक अमीनो एसिड का जो स्केलेटन है वो कहाँ से मिलता है, तो वो आपको ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल से मिलता है। ओके, नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, तो ये हो गया आपका पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट है आरक्यू। आरक्यू क्या है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और कितना ऑक्सीजन ऑब्जर्व हुआ, उसका जो रेशियो है उसको हम कहते हैं क्या, आरक्यू। जो कि इसके लिए पूछा है, ग्लूकोज के लिए भाई 1 होता है, याद रख लीजिए, ग्लूकोज के लिए ये होता है 1। ओके, और जो फैट होता है, फैट के लिए होता है 0.7, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये होता है 0। ओके, ये होता है 0। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, भाई ये मैंने प्लस 2 में पढ़ा था, स्लाइड एंड स्वाम। नेक्स्ट है लिग्निन इज ए पॉलीमर ऑफ, इसका आंसर हो गया फेनोलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स फ्रॉम स्मूथ, किससे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम होता है। ओके, उसमें राइबोसोम होता है, लेकिन स्मूथ में कोई भी राइबोसोम नहीं होता। और रफ एंडोप्लाज्म क्या सिंथेसिस करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के लिए। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन के लिए, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल है लिपिड के लिए। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, ओके, आर असेंबल्ड इनटू लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन कहाँ पे, ये क्या पूछा है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए ये बात कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस की, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। जो आपका जो क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो क्या होता है, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ जाता है। ओके, तो वो क्या हो, कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन फ्रैगमोप्लास्ट। तो फ्रैगमोप्लास्ट किससे रिलेटेड है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है, और सेल प्लेट कब फॉर्मेशन होगा, जब सेल डिवीजन खत्म होगा, और सेल डिवीजन कहाँ खत्म होता है, ये टेलोफेज में खत्म होता है। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूबुल माइक्रोमोलिकुलर असेंबलीज ऑफ, ये किसका है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर डिफर्स फ्रॉम राइबोज शुगर इन हैविंग नो ऑक्सीजन एटम। तो ये आंसर आपका हो गया 2 प्राइम। 2 प्राइम में आरएनए में जो शुगर होता है, राइबोज शुगर, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट है मेसल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था, और इस अमोनियम क्लोराइड के जो एन देख रहे हैं आप, ये एन को इन्होंने लेवल कर दिया था N15 से। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट क्या कहती थी, ये कहती थी क्या, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किससे जॉइन होता है, ये डीएनए लाइगेज से जॉइन होता है। ओके, डीएनए लाइगेज से जॉइन होता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका जो टॉपोआइसोमरेज है ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को रिलीज करता है, और डीएनए प्राइमेज क्या करता है, ये प्राइमर सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है हॉलीडे जंक्शन। हॉलीडे जंक्शन रिलेटेड है डीएनए रिकॉम्बिनेशन के साथ। नेक्स्ट है इन द लैक ऑफ एन इक्वलाई ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर ब्लॉक्ड
व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू, तो रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर में बाइंड करता है। और प्रोमोटर में कौन बाइंड करता है? प्रोमोटर में बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है कहाँ पे? आपका प्रोमोटर में। नेक्स्ट है साइन डायग्राम सीक्वेंस। ओके, तो इसका किससे मतलब है? इसका मतलब है साइन डायग्राम सीक्वेंस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर होता है और डीएनए रेप्लिकेशन में ओरिसी होता है या फिर ऑरिजिनल रेप्लिकेशन होता है, जबकि साइन डायग्राम सीक्वेंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइड। तो ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया में कुछ एंजाइम मिलते हैं जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वायरस ने अपना डीएनए अगर डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया का जो एंडोन्यूक्लियोज होता है वो वायरस का जो डीएनए होता है उसको क्लीव करता है। तो इसी से डिस्कवरी हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो देखिए प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, प्लास्मिड है, ठीक है, फेज भी हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिड, भाई ये क्या कौन सा ऑप्शन भाई? प्लास्टिड क्या कब से हो गया? प्लास्टिड भाई एक सेल ऑर्गेनेल है। ओके, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड। तो देखिए इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड और इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। ओके, तो ब्लंट एंड, इसको हम क्या? स्टिकी। स्टिकी में क्या होता है? इसमें यहाँ पे एक और अटैच हो सकता है। ओके, तो स्टिकी में क्या होता है? यहाँ से एक और आपका स्ट्रैंड अटैच हो सकता है, इसको हम कहते हैं स्टिकी। तो ये क्या पूछा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड इन डीएनए। तो ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है? ये करता है HAE3 एंड SMA1। नेक्स्ट है सी टैप। अगर कोई लैब में काम करता होगा तो उसे पता होगा कि सी टैप क्या है। ये डीएनए के आइसोलेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर फॉर कैरिंग आउट पीसीआर। तो पीसीआर में कौन सा यूज नहीं होता? तो पीसीआर में भाई प्राइमर तो यूज होता है, प्राइमर नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड यूज होता है, डीएनटीपी यूज होते हैं, हालांकि वो मॉडिफाइड डीएनटीपी होते हैं। तो कौन यूज नहीं होता? आरएनए पॉलीमरेज। भाई आरएनए पॉलीमरेज को अगर आप पीसीआर मशीन में लगाओगे ना तो जल के धुआं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर आपका पीसीआर के अंदर वो बहुत हाई होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? टैग पॉलीमरेज। ओके, टैग पॉलीमरेज ये यूज होता है पीसीआर में। और इसको कहाँ से निकाला गया था? इसको थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया था, इसी बैक्टीरिया से इसको निकाला गया था। किसने निकाला था? म्यूलियस एंड फेलुना, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मस एक्वाटिकस से टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया था। कहाँ से? ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में मिलता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है इन HDS page gel electrophoresis the proteins are separated basing on their dash। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं होगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये भी नहीं होगा। क्योंकि जब प्रोटीन की बात आती है, मतलब मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, ओके, इसको हम क्या करेंगे? पहले HDS पेज में इसका जो पूरा बॉडी है, इसका पूरा बॉडी को हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। ओके, ताकि ये डीएनए की तरह पॉजिटिव में मूव ना करे। तो इसको हम मॉलिकुलर वेट जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना लेट मूव करेगा। तो ये मॉलिकुलर वेट होगा इसका आंसर, क्योंकि ये HDS पेज है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? प्रोटीन के जो का सरफेस है उसको हम यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टेक्निक यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ न्यू ट्रांसक्रिप्ट। न्यू ट्रांसक्रिप्ट मीन्स ये आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। मतलब डीएनए से आरएनए कोई फॉर्मेशन हो रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। न्यू ट्रांसक्रिप्ट मतलब आरएनए, डीएनए आरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जबकि डीएनए है सादर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉट मतलब प्रोटीन। ओके, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने तो कभी नहीं सुनी, अगर आपने सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है द tDNA फ्रैगमेंट ऑफ TI प्लाज्मिड एनकोड्स जीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड एंड जियाटिन।